टाटा शेरा फाइनली टाटा ने अपनी यहाँ पे लॉन्च कर दिया है और जो गाड़ी का इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा गया है वो 11.49 लाख रुपए से आप लोग को मिल जाएगी। और बेस वेरिएंट के अंदर में भी जरूरत के सारे ही फीचर्स मिल जाएंगे जो कि सेगमेंट से इस गाड़ी को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। अगर आप इस गाड़ी को कंपेयर कर रहे हैं क्रेटा सेल्टो से तो उन गाड़ियों का जो प्राइस है इस गाड़ी से ज्यादा जाता है। जो फीचर्स है वहां पे कम मिलते हैं, सेफ्टी जो है वहां पे कम मिलती है और ना ही इतनी ज्यादा तगड़ी सी लुक मिलती है। आज की वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि इस टाटा शेरा के अंदर में आप लोगों को कौन कौन से फीचर्स दिए गए हैं और कैसा कंफर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। 3 इंजन इस गाड़ी के अंदर में मिल जाएंगे, 2 तो यहाँ पे नए इंजन का इंट्रोडक्शन किया गया है। एक तो आएगा 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो इनका पुराना आता था, वो ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों के साथ मिल जाएगा। और एक आएगा इनका 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, वो नेचुरल एस्पिरेटेड है, वो इनका नया इंजन आया है। और एक आएगा इनका 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, वो हाइपरियन जिसको बोलते हैं, वो इन्होंने इस गाड़ी के अंदर में नया इंट्रोड्यूस किया है। अगर आप गाड़ी का टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं तो वहां पर इसका नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन नहीं मिलेगा, वहां पर इसका टर्बो इंजन और इसका जो डीजल इंजन है वो मिल जाएगा। और बेस वेरिएंट के अंदर में आप लोग को सिर्फ नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिलेगा और या फिर मिल जाएगा आप लोग को डीजल इंजन। अगर उससे ऊपर में जाते हैं फिर वहां पे ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों की चॉइस आ जाती है। अगर आप गाड़ी के अंदर में हाइपरियन इसका पेट्रोल इंजन लेते हैं तो वहां पर आप लोग को 680 का ट्रांसमिशन मिलेगा। अगर आप इसका नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन लेते हैं तो वहां पे 7 DCT का ट्रांसमिशन मिल जाएगा, ऑटोमेटिक की मैं बात कर रहा हूँ। अगर गाड़ी के अंदर में डीजल इंजन लेते हैं तो वहां पे 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर आप लोग को मिल जाएगा, यानी कि जो इसका हाइपरियन इंजन है या फिर डीजल इंजन है दोनों के अंदर में टॉर्क कन्वर्टर वाला ट्रांसमिशन मिलेगा। टाटा शेरा के अंदर में बिल्कुल सेम टाटा कर्व वाली ही आप लोगों की मिल जाएगी। लॉक अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प और टेल गेट को ओपन करने के लिए स्विच मिल जाएगा। ये की को जैसे मतलब मान लो आप गाड़ी को लॉक या फिर अनलॉक करोगे कोई भी आवाज जो है यहाँ पे नहीं करती है। अब एक बड़ी खास चीज इस गाड़ी के अंदर में दिखाता हूँ। जैसे आप इस गाड़ी की हेडलैम्प्स देखोगे ना 1.7 सेंटीमीटर, जो कि सेगमेंट में आप लोगों को किसी गाड़ी के अंदर में नहीं मिलेगी। एलईडी हेडलाइट्स जो है गाड़ी के अंदर मिल जाएगी और बेस वेरिएंट से ही आप लोग को यहाँ पे एलईडी हेडलाइट्स मिल जाएगी। जो फॉग लाइट्स भी दे रखी है वो भी आप लोगों को कंप्लीटली एलईडी सेटअप वाला ही मिल जाएगा। 360 डिग्री कैमरा गाड़ी के अंदर में आ जाता है, एडास लेवल 2 गाड़ी के अंदर में आ जाता है और सारे फीचर्स जो है एडास के आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे। कैमरे की प्लेसमेंट फ्रंट वाली आप लोग को यहाँ पे मिलेगी और क्लियरिटी नो डाउट टाटा की हर एक गाड़ी के अंदर बहुत अच्छी से मिल जाती है। रेडार बेस इसके अंदर में एडास लगा हुआ है, नीचे रेडार है, ऊपर की तरफ में जो है गाड़ी में यहाँ पे कैमरा दिया गया है। और जो पैसेंजर साइड वाला जो ये वाइपर है ना, ये भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा ऊपर जा रखा है। फिट फिनिश का बड़ा तगड़ा सा टाटा ने इस शेरा के अंदर में काम किया है। लुक तो भाई किसी भी एंगल से देख लो, देखने में काफी ज्यादा शानदार सी लगेगी। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी जो है आप लोगों को मिल जाते हैं। एक सेंसर यहाँ पे एक दूसरी साइड में दे रखा है और साइडों के अंदर में यहाँ पे कोई भी पार्किंग सेंसर्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे। 19 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। और बढ़िया बात क्या है, चारों डिस्क ब्रेक आप लोगों को बेस वेरिएंट से ही मिल जाएंगे। भाई ये फील कुछ ऐसे देंगे कि स्टाइल ड्रीम या फिर इसके ऊपर में व्हील कवर लगा रखा है, बट ये डायमंड कट अलॉय व्हील्स दे रखे हैं। फिलहाल में ना कंपनी ने इस गाड़ी को डार्क एडिशन के अंदर में लॉन्च नहीं किया है, पर आने वाले टाइम के अंदर में जरूर आप लोग को डार्क एडिशन के अंदर में मिल जाएगी। जो डोर हैंडल्स दे रखे हैं ना, सिर्फ ड्राइवर साइड में आप लोग को रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, पैसेंजर साइड में यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिया गया है और ये ऑटोमेटिकली बाहर नहीं आते हैं, जैसे कि XUV 700 के अंदर में देखे होंगे। इनको लॉक या अनलॉक करने के लिए कुछ इसी तरीके से आप लोग को ये करने पड़ेंगे। और सारे डोर्स के ऊपर में क्या है, यहाँ पे लाइट भी ग्लो करती है। अब एक और बड़ी खास चीज़ है इस गाड़ी के बारे में, जैसे और गाड़ी के अंदर देखा होगा कि यहाँ मतलब क्या रहता है, यहाँ पे नीचे या तो ब्लैक पट्टी दे देंगे या फिर क्रोम लाइनिंग दे देंगे, पर इसके अंदर में सीधा बॉडी वाला एरिया दे रखा है। तो ये चीज़ देखने में बड़ी शानदार सी लगती है। अब पुरानी शेरा वाला डिज़ाइन ही इस गाड़ी के अंदर में किया गया है। जैसे पुरानी शेरा के अंदर में क्या था, यहाँ पे ग्लास एरिया था, पर इसके अंदर में ग्लास एरिया यहाँ पे नहीं दे रखा है। जो ये वाला स्टाइल है ना, ये पूरा पुरानी शेरा से लिया गया है। देखने में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा शानदार सी आप लोगों को लगेगी, बहुत ज़बरदस्त लुक देती है भाई, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। क्रेटा सेल्टोस वेल्टोस ये सारी गाड़ियाँ फेल हैं और उसका प्राइस इस गाड़ी का प्राइस भाई ये गाड़ी मतलब एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर में आ जाती है। सिर्फ 11.49 लाख रुपये से आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। पेट्रोल डीजल सारे ऑप्शन के साथ में आ जाएगी। जो DEF डलने का चीज़ है ना, वो आप लोग को यहाँ से नहीं डलेगी, यहाँ से सिर्फ डीजल ही गाड़ी के अंदर में फिलअप किया जाएगा। गाड़ी के चारों तरफ में रफ क्लैडिंग नहीं मिलेगी, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है। देखने में बहुत अच्छी सी लुक देती है और एक बड़ा सा क्वार्टर ग्लास पैनल भी यहाँ पे दे रखा है और घोड़ा छाप रखा है भाई इस बार इन गाड़ी के ऊपर में। पीछे से बिल्कुल स्ट्रेट सी यहाँ पे लुक दे रखी है। डिफोगर आप लोग को मिल जाएगा और जो वाइपर है वो भी यहाँ पे दे रखा है। पूरी कनेक्टिंग टेल लैम्प भी गाड़ी के अंदर में दी गई है। पीछे की तरफ में ना कोई साइडों में आप लोग को पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक पार्किंग सेंसर और 2 पार्किंग सेंसर यहाँ पे दे रखे हैं। भाई मैं ना अपनी हर एक वीडियो के अंदर में बोलता हूँ कि पार्किंग सेंसर का मुझे कोई सेंस नहीं लगता है, बिना बात वो टी 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 किए जाता है, बस एक ध्यान को जरूर कर देते हैं, पर मेरे को पार्किंग सेंसर से कभी भी
अंदाज़ा नहीं आती, इवन आप लोग को भी पार्किंग सेंसर से कोई भी अंदाज़ा नहीं आएगा। टेलगेट को ओपन करने के लिए मैग्नेटिक स्विच मिल जाएगा, और जो आपके पैर गेस्चर वाला आता है ना वो भी यहाँ पे आता है। इलेक्ट्रिक टेलगेट जो है गाड़ी के अंदर में आ जाता है, और जाहिर सी बात है पीछे भी आप लोग कैमरा मिल जाएगा। अब जो यहाँ पे बूट स्पेस मिलता है ना भाई, सेगमेंट से तो डबल आप लगा लो, 622 लीटर यहाँ पे बूट स्पेस आता है। नॉर्मली आप देखोगे तो 433 लीटर का बूट स्पेस है क्रेटा सेल्टोस के अंदर में, पर यहाँ पे 622 लीटर का बूट स्पेस है। अगर इसकी सारी रो को डाउन कर दें तो 1200 प्लस आप लोग को यहाँ पे बूट स्पेस हो जाएगा। पीछे की तरफ में सबवूफर दिया गया है, एक आपको यहाँ पे लैम्प भी दे रखा है, टूल किट्स वगैरह सारी यहीं पे आप लोग को मिलेगी। इसके नीचे कोई स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट नहीं है गाड़ी में, स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट जो है आप लोग को यहाँ नीचे की तरफ में की गई है। और एक और चीज़ बड़ी अच्छी दे रखी है, मान लो आपके टेलगेट ऊपर की तरफ में चला गया तो इसके जो लैंप है अब यहाँ पर ग्लो करने लगे। अब इसके हैजार्ड लैंप अपने ऑन कर रखे थे तो हैजार्ड लैंप क्या है यहीं पर ही इसके ग्लो करने लग गए हैं। अगर आप गाड़ी के ऐसे डार्क कलर ऑन करते हो या फिर अपनी गाड़ी से प्यार करते हो ना, तो इसके ऊपर में सिर्फ माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही आप लोग यूज करना। और माइक्रोफाइबर क्लॉथ बाय करने के लिए बेस्ट प्राइस के साथ में, बेस्ट क्वालिटी के साथ में www.bunchik.com से आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। अब ना इंटीरियर्स के अंदर में दिखाता हूँ आप लोगों को क्या क्या चीजें मिल जाती है सिएरा के अंदर में। देखो जैसे माउस का क्लिक होता है ना, उस तरीके की क्लिक आपको इसके डोर के ऊपर मिल जाएगी। जैसे मान लो लेफ्ट मिरर को एडजस्ट करना है तो लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं हम, राइट को एडजस्ट करना है तो राइट पे हम क्लिक कर सकते हैं, और एडजस्टमेंट के लिए आप लोग को यहीं पे दिया गया है। फोल्ड अनफोल्ड के लिए जैसे नीचे की तरफ में जो है ये क्लिक टाइप का आप लोगों को मिल जाता है। चारों पावर विंडो के स्विचेस यहीं पे दे रखे हैं, और जो डोर हैंडल है पूरा ही आप लोग को ये काम करेगा। यहाँ पे लेदर है और यहाँ पर भी पूरे में आप लोग को लेदर मिलेगा, बट ऊपर की तरफ में यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक की दिया गया है। इलेक्ट्रिक सीट है, 3 मेमोरी फंक्शन यहाँ पे आ जाएगी, और वेंटिलेटेड सीट्स दे रखी है। एडजस्टमेंट सारी ही आप लोग को मिल जाएंगी, ऊपर नीचे आगे पीछे, और जो थाई सपोर्ट है इसको भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। ये ड्राइवर साइड का भी एक्सटेंड हो जाएगा, और जो को ड्राइवर साइड है वहाँ का भी आप इजीली एक्सटेंड कर सकते हो। भाई ये एक्सटेंड होने से काफ़ी अच्छा सा इन सीटों का कंफर्ट बन जाता है। अगर इसके एसी को हम कर देते हैं थोड़ा सा ऑफ, और जो इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच है वो यहीं पे दिया गया है। ये आपका स्पोर्ट्स मोड के लिए बटन दे रखा है। जैसे मैंने स्पोर्ट्स मोड का बटन दबाया तो देखो सारी जगह पे रेड लाइट जो है यहाँ पे ग्लो करने लग गई है। बाकी इसकी टेलगेट को ओपन करने के लिए और टेरेन मोड के लिए यहीं पे बटन मिल जाता है। टेरेन मोड के अंदर में वेट मोड दिया गया है, रफ रोड मोड दिया गया है, और एक नॉर्मल मोड है। 3 मोड्स जो है गाड़ी के अंदर में यहाँ पे दिए गए हैं। ऑटो होल्ड का बटन आप लोगों को यहीं पर ही मिल जाएगा। भाई अब देखो क्या क्या मस्त चीज़ है। स्टीयरिंग व्हील इसका टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट के साथ में आप लोगों को मिल जाता है, और ये बेस वेरिएंट से ही टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आ जाएगी। दूसरी चीज क्या है, बेस वेरिएंट से ही आप लोगों को इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड मिल जाएगा। ऑटो होल्ड का स्विच यहाँ पर नहीं आएगा, फिलहाल में उन्होंने शोकेस नहीं किया गाड़ी, शायद इलेक्ट्रिक पार्किंग का ब्रेक बेस वेरिएंट के अंदर में आप लोगों को यहीं पे मिलेगा। टिल्ट टेलीस्कोपिक भी बेस वेरिएंट से अंदर आ जाएगा, बट ये तीनों स्क्रीन है ना ये बेस वेरिएंट के अंदर में आप लोग को नहीं मिलेगी। अब इसके अंदर में HUD भी आप लोगों को मिल जाती है, वो भी ऑन करके दिखाएंगे। पूरी डिजिटल के अंदर में स्क्रीन दे रखी है। इसके अंदर में इंफॉर्मेशन बताता हूँ भाई क्या क्या शो करता है। देखो TPMS आ गया, नेविगेशन आ गया जो आपका गूगल मैप के थ्रू चलेगा, ये आपका गाना मीडिया का आ गया, सारी चीज़ें, नोटिफिकेशन आ गई, सेटिंग आ गई, बस ये चीज़ें हैं। इस साइड में एक टच स्क्रीन दे रखी है, इसका रेस्पॉन्स भाई साहब नो डाउट काफ़ी ज़्यादा भयंकर सा आप लोग को मिल जाता है। और इसकी कैमरे की क्लियरिटी टाटा भाई ये बहुत तगड़ा काम करती है, बहुत ज़बरदस्ती आप लोगों को कैमरे की क्लियरिटी मिल जाती है। और एक स्क्रीन आप लोगों को इस साइड में भी मिल जाती है, और ये भी आप लोगों को टच स्क्रीन वाली ही मिलती है। इसका रेस्पॉन्स और चेक करते हैं भाई कैसे क्या मिलता है। ये शायद पैसेंजर इस सीट पे नहीं बैठा ना, इस वजह से ये दिक्कत कर रही है, बाकी टच स्क्रीन नहीं मिलती और बढ़िया रिस्पॉन्स जो है इसका आता है। ड्यूअल जोन का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आप लोगों को गाड़ी के अंदर मिल जाता है। ये आपके कैमरा के लिए, गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक के लिए आप लोग को स्विच मिल जाता है, और की तो जो बेसिक सी आती है आप लोग को वही मिलेगी। 2 ग्लास होल्डर दे रखे हैं, यहाँ पे भी स्पेस दिया गया है। एक C टाइप का सॉकेट है और एक दूसरा भी आप लोग को C टाइप का ही सॉकेट मिलता है। गियर नॉब देखने में टाटा की सभी गाड़ी के अंदर में बिल्कुल सेम आता है। आर्मरेस्ट क्या है आप लोग को स्लाइडिंग ही मिलेगा, इसके अंदर स्पेसिंग बिल्कुल बढ़िया सी मिल जाती है। और की तो वही जो अपनी कर्व के अंदर में आती है ना वो वाली मिलेगी। लॉक अनलॉक, टेलगेट को ओपन करने के लिए, और फॉलो में हेडलैम्प का स्विच मिल जाएगा। विजिबिलिटी और कंफर्ट भाई गाड़ी के अंदर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा मिल जाता है। सीटों का कंफर्ट नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छा है, विजिबिलिटी गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी है। पूरे डैशबोर्ड से ऊपर वाली पोजीशन के अंदर में होके हम बैठे हैं तो यहाँ से क्या ज़बरदस्त वाला व्यू आ जाता है। बाकी सेकंड गाड़ी से उतरना और चढ़ना भी भाई काफ़ी ज़्यादा आसान से यहाँ पे पड़ जाता है। एक चीज़ देख रहे हो, जो इसका ड्राइवर वाला डोर है और जो पैसेंजर वाला डोर है, दोनों ही डोर के ऊपर में आप लोग को स्टॉप लैम्प भी मिल जाता है। सेकंड रो के अंदर में बेस वेरिएंट ही आप लोगों को जो इसके कर्टेन्स हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। 90 डिग्री डोर ओपन नहीं होता, बट गाड़ी के अंदर में बैठना और उतरना ये काफ़ी आसान है। पीछे वाले डोर के ऊपर में भी आप लोग को स्टॉप सिग्नल दिया गया है।
ऑल द वे बैक हो रखी है भाई सीट, उसके बावजूद नी रूम, लेग रूम, सारी ही चीजें बड़ी जबरदस्ती दे रखी है। सेगमेंट में सबसे अच्छा नी रूम है, लेग रूम है, इवन जो ये वाला स्पेस रहता है ना, ये भी आपको सेगमेंट में सबसे ज्यादा मिल जाएगा। चार्जिंग के लिए 2 सी टाइप के शॉक किट आप लोग को दिए गए हैं, और जो एयर का वेंट है ये आपको यहाँ पे बेस वेरिएंट से ही मिल जाएगा। 2 वे में एडजस्टेबल इसकी सेकंड रो की सीट्स दे रखी है, 60-40 स्प्लिट सीट है, और सेंटर में आर्म रेस्ट मिल जाएगा जो कि 2 ग्लास होल्डर के साथ में आप लोग को मिल जाता है। ऊपर की तरफ में लैंप्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। भाई सेकंड रो की जो सीट है अगली वाली रो से ऊपर दी गई है, तो मतलब जिसको चक्कर से आता है ना वो वाली फील नहीं आएगी, बिल्कुल खुला खुला से उनको महसूस होगा। और जो इसकी ग्लास वाला एरिया है वो भी आपको सेगमेंट में सबसे ज्यादा मिलता है। और गाड़ियों के अंदर में क्या होता है, ग्लास एरिया यहाँ पे खत्म हो जाता है, बट इसका जो ग्लास एरिया है बिल्कुल पीछे तक में जा रखा है। और जो ओपनिंग एरिया ना वो भी भाई बड़ा शानदार से यहाँ पे दे रखा है। कंफर्ट, फीचर्स, मतलब सारी ही चीजें गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाएंगे। और ये 12 स्पीकर्स जो है गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं। जो गाड़ी के अंदर में हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आएगा वो 160 पीएस की पावर आप लोग को निकाल के देगा। वहीं अगर आप इसे नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन लेते हैं तो वो 106 पीएस की पावर निकालेगा। वहीं अगर आप इस गाड़ी का 1.5 लीटर का डीजल इंजन लेते हैं तो 118 पीएस की पावर निकालेगा। और टॉर्क भी भाई सेगमेंट में सबसे ज्यादा आप लोग को मिल जाता है, 280 Nm का टॉर्क यहाँ पे दिया गया है। अगर गाड़ी का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेते हैं तो डीजल इंजन की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर गाड़ी का मैनुअल ट्रांसमिशन लेते हैं डीजल इंजन के अंदर में तो वहाँ पे 260 Nm का टॉर्क की गाड़ी निकाल के दे देती है। भाई बड़ा तगड़ा सा पैकेज है, प्राइस के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से। बाकी कैसी लगी आप लोग को वीडियो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।